बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 के पास पेपर्स के एमसीक्यूज, और अभी हम करने जा रहे हैं 2018 ग्रुप 1 का पेपर। और उसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का सबसे पहला मकसद टू अर्न प्रॉफिट है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल है बिजनेस भी है, बिजनेस और प्रोफेशन भी है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिसीजंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप आर मेड, सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजंस होते हैं अर्लियर, क्विकली, क्विकली डिसीजंस होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, अर्ली डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, registration of partnership is डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर चाहे तो रजिस्टर्ड करवाएं, ना चाहे तो ना करवाएं, कंपल्सरी नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कंपनी इशूज द शेयर्स टू जर्नल पब्लिक, कौन सी कंपनी जर्नल पब्लिक को शेयर ऑफर करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकियों के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज मेड बाय, कंपनी की मैनेजमेंट बनाते शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उनको चलाते डायरेक्टर्स हैं, यानी कि शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और डायरेक्टर फिर बिजनेस को रन करते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हु रन्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देन डायरेक्टर्स, और कौन बनाते हैं तो फिर शेयर होल्डर्स बनाते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द शेयर्स विच आर इशूड टू प्रोमोटर्स, वो शेयर्स जो हम प्रोमोटर्स को इशू करते हैं वो डेफर शेयर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनरी शेयर जनरल पब्लिक को नॉर्मली इशू किए जाते हैं। प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जिन पे प्रेफरेंस दी जाती है जब आप डिविडेंड दे रहे हो या अमाउंट रिटर्न कर रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स भी, प्रोमोटर्स भी, और आपके जो मिनिमम शेयर होल्डर्स हैं वो भी 7 होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर्स भी, डायरेक्टर्स भी और प्रोमोटर्स भी मिनिमम 2 होने चाहिए। तो इसमें ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या जरूरी नहीं है? स्टैट्यूटरी मीटिंग करना, आईनी मीटिंग करना भी जरूरी नहीं है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी जरूरी नहीं है, स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट दोनों ही जरूरी नहीं है, और डी इज द राइट आंसर, ये सारे ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन होम लैंड ट्रेड, होमलैंड ट्रेड में क्या शामिल नहीं है? मैन्युफैक्चरर भी होता है, होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी होता है, इंपोर्टर नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, होलसेलर सेल्स द गुड्स टू, होलसेलर किसको गुड्स सेल करता है? नॉर्मली रिटेलर को। बी इज द राइट आंसर, रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर फिर कस्टमर को सेल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन केस ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, अगर आप बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवा लेते हैं तो आपके अपने मुल्क की चीज़ें जो है वो सही से सेल नहीं हो पाती, उनमें डिक्रीज आ जाता है। रीज़न जैसे अभी गंदम का इशू हुआ तो आपने गंदम जब बाहर से इंपोर्ट कर ली तो अब आपके मुल्क की गंदम जो है वो कोई खरीदता ही नहीं है, तो दैट इज द रीज़न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपनड, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर कहता है बैंक को कि जी मेरे बिहाफ पे ये लेटर बना दें, और बैंक उसको बना के देता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट इज, रेम्यूनरेशन जो मुआवजा है एजेंट का वो क्या है? कमीशन उसको मिलता है उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।